dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to read an article and its heading is Big Friendship. क्योंकि पॉलिटिकल के मतलब हम पढ़ के आर्टिकल फेडअप हो गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो लाइट मूड में कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं। आपको मज़ा भी आएगा ये आर्टिकल पढ़ने और सुनने में, और आपको इससे वोकैब और ग्रामर के रूल सीखने के लिए भी मिलेंगे। तो आज का आर्टिकल किसके बारे में है? बिग फ्रेंडशिप, ये इसकी हेडिंग है। सो देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। माई फ्रेंड मीना केम टू विजिट विद हर फैमिली। ये देखिए जी, ये उसने एक अपनी वो बताया है कि मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई थी। ये उसके मतलब है, वो सारी अपनी वो सब चीज़ें बताएगी। जब वो अपने फ्रेंड के साथ मिली तो उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, उसके बारे में है। ये एक अच्छा एंड फन आर्टिकल है। माई फ्रेंड मीना केम टू विजिट विद हर फैमिली। अब इसमें देखें कि माई फ्रेंड मीना, हम बात किसकी क्या कर रहे हैं कि मेरी दोस्त मीना। ये क्या है? सब्जेक्ट। मैंने आपको बोला है कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद देखें हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है, और डायरेक्ट हमारे पास क्या आया है? V2। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद आया है वर्ब, V2 है, तो इसका मतलब है ये पास्ट सिंपल का हमारे पास सेंटेंस है। सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी उसके बाद लिखा हुआ है टू। टू एक जो है ये प्रपोजिशन आप कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है किस पर्पस बताना, कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, वहाँ क्यों गए, वो यहाँ क्यों आई, इसके लिए। तो इस टू के बाद हमेशा V1 यूज होता है। अब माई फ्रेंड मीना ये सब्जेक्ट हो गया। खेम आई टू विजिट मतलब मिलने के लिए या हमारे घर विजिट करने के लिए, विद हर फैमिली अपनी फैमिली के साथ आई थी। एंड इट वॉज द राइट चेयर आई नीडेड फ्रॉम द यूजुअल drearness that come with the consuming news and being online 24/7। कहते इट वॉज द राइट चेयर। इट वॉज ये थी, राइट चेयर असली खुशी। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास पास्ट सिंपल का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, जिसमें बताया है कि ये एक हकीकी खुशी थी। आप मेरे पुरानी वीडियोस देखी हैं, अगर आपने ग्रामर जो स्पोकन ग्रामर की मेरी इसमें वो है प्लेलिस्ट है, उसमें देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह मैंने बता दिया है कि इट वाज राइट चेयर। अगर ये स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है तो क्यों है। ठीक है जी, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग। अगर आपको फिर भी नहीं आता, फिर भी कंफ्यूज, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं दोबारा से बता दूंगी। आई नीडेड मैं चाहती थी। ये देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद V2 है, तो हमें पता चल गया है ये कौन सा सेंटेंस है। ये पास्ट सिंपल का है। इसका मतलब है, मतलब हम पिछली कोई बात कर रहे हैं कि मैं चाहती थी। फ्रॉम द यूजुअल आमतौर पर जो हमारी डेली रूटीन होती है उससे। ड्रियरनेस का मतलब होता है वो जो गम होता है हमारे पास, वो जो बेसुकूनी होती है उससे। डेड कम जो कि आती है। विद कंज्यूमिंग न्यूज को, जो हम सारा दिन न्यूज सुनते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, खाते रहते हैं। हम खाते रहते हैं तो नहीं मतलब आएगा यहाँ। कंज्यूमिंग का मतलब होता है वो हम अपने अंदर उसको सवार कर लेते हैं अपने दिमाग में, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया इसको। एंड बीइंग ऑनलाइन 24/7, और होना ऑनलाइन मतलब 24/7 हम ऑनलाइन होते हैं, अपना मोबाइल ही यूज करते रहते हैं। कहते इसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, इससे अगर आप एक फ्रेंड आपके घर आता है तो वो एक हकीकी खुशी होती है, जो आपको वो जो बेसुकूनी से मिल रही होती है न्यूज सुन सुन के, आपका मोबाइल इस्तेमाल करके कुछ से आपको थोड़ी सी वो बाहर आ जाते हैं आप उससे। नथिंग कुछ नहीं, कंपेयर मुकाबला कर सकता, टू स्पेंडिंग टाइम स्पेंडिंग खर्च करना, टाइम विद योर फ्रेंड अपनी फ्रेंड के साथ टाइम करने का, मतलब कोई चीज़ भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, नथिंग कंपेयर किसी का मुकाबला नहीं है। टू स्पेंड नथिंग कंपेयर कोई चीज़ भी मुकाबला नहीं कर सकती, किसी का मुकाबला कोई इसके मुकाबले नहीं होती। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करो ना तो ये क्या है? नथिंग कुछ नहीं, कंपेयर कंपेयर करती, मुकाबला करती। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। टू स्पेंडिंग टाइम स्पेंड करना विद योर बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब ये देखिए, आप कहेंगे कि मैं ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों कर, हालांकि उसने सारा जो हमारे पास आर्टिकल है उसने वो पास में लिखा है। ये इसलिए है कि ये हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो एक जनरल फैक्ट और हेडिंग देती, स्टेटमेंट दे रही है कि हमेशा ही ऐसे होता है कि आप जो अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हो उसका किसी साथ कोई मुकाबला नहीं होता। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये सब के बारे में ये एक वो फैक्ट बता रही है। तो इसलिए ये जितने भी फैक्ट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट होती है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, प्रेजेंट सिंपल में होती है। और यहाँ एज द किड कॉल इट, जिस तरह बच्चे इसे कहते हैं,
माई राइड और डाई, ये एक प्रोवर्ब है, राइड एंड डाई। ये किसके लिए यूज होता है? ये राइड एंड डाई का मीनिंग ही आपको बताने के लिए मैंने आज का आर्टिकल ये चूज किया था। ठीक है, क्या है जी मीनिंग इसका? द टर्म माई राइड आर डाई रेफर टू समवन हु इज एक्सट्रीमली लॉयल एंड इज विलिंग टू सपोर्ट देयर फ्रेंड और लव्ड वन नो मैटर द सिचुएशन। कहते हैं माई राइड एंड डाई, जब हम किसी रिलेशनशिप में हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट पर्सन इज एक्सट्रीमली लॉयल विद यू, तो वो आपको सपोर्ट करता है, कोई भी सिचुएशन हो वो आपके साथ प्यार करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए जब आप कहेंगे ना दिस इज माई राइड और डाई, चाहे आप अपने फ्रेंड के लिए यूज कर रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए यूज कर रहे हो, अपने भाई के लिए यूज कर रहे हो, तो राइड और डाई आप जब यूज करोगे इसका मतलब है कि ये शख्स मेरे साथ लॉयल है, ये मुझे हर सिचुएशन में सपोर्ट करता है, तो ये राइड और डाई है मेरे लिए, माई राइड और डाई। अ फ्रेंड, a best friend or loved one who is willing to follow their friend or partner without question। कहते हैं माई राइड और डाई ऐसा होता है या हम उसको फॉलो करते हैं यो वो हमें या वो हमें फॉलो करते हैं विदाउट क्वेश्चन, जो तुमने कहा है वो ठीक है। इस तरह की जो फ्रेंडशिप होती है, इस तरह का रिलेशन होता है, आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो राइड और डाई। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वी हैड ब्रेकफास्ट अ फ्यू टाइम टुगेदर। कहते हैं वी हैड ब्रेकफास्ट अ फ्यू टाइम टुगेदर, हम मतलब कुछ दफ़ा हम लोगों ने वो बता रही है कि जब वो यहाँ आई तो हमने क्या क्या किया। वो कहती है कि हमने कुछ दफ़ा तो हमने क्या किया, इकट्ठे ब्रेकफास्ट भी किया। वी कॉट अप का मतलब मिले विद आवर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, एंड एक्सटेंडेड फैमिली। अब यहाँ है कि एक्सटेंडेड फैमिली का भी क्या मतलब है? एक्सटेंडेड फैमिली का मीनिंग होता है एक तो एक फैमिली है, आपके साथ पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं और आपके भाई बहन है, ये एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, ये आपके क्लोज्ड लव वन है। एक्सटेंडेड फैमिली इनके अलावा आपके बच्चे, भाई बहन और माँ बाप के अलावा जितने भी आपके राइट्स, आपके खाला, फुफ्फो, मामू, कजन, उनके लिए वर्ड यूज होता है एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, वी कॉट ऑफ विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स से मिले, एंड एक्सटेंडेड फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से भी मिले, कि जितने हमारे खाला चाचू में उनके पास ले गई, हम दोनों उनसे मिले। वी डिस्कवर न्यू प्लेसेस, हम नई प्लेसेस वो उनका वहाँ हम गए। रिविजिटेड ओल्ड हॉन्ट, अब जी रिविजिटेड ओल्ड हॉन्ट का क्या मतलब? ओल्ड हॉन्ट का सुन के तो हमें पता चल गया है कि हम कह रहे हैं कि भूतिया घर जो हमने दोबारा विजिट किया था। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ओल्ड हॉन्ट का मतलब इंग्लिश में एक इडियम है जिसका मतलब रहता है कि उस रेफर टू अ प्लेस फ्रिक्वेंटली विजिटिंग के बाद जो हम पास में एक जगह को बहुत दफ़ा हम विजिट कर सकें, तो उसके लिए हम लोग कहेंगे ओल्ड हॉन्ट के ये हमारी यहाँ हमारी पुरानी यादें, हम इस जगह को ओल्ड इसलिए कहा है कि पिछले दिनों मतलब पास में हम लोग यहाँ बहुत दफ़ा आ चुके हैं, तो यह है जी ओल्ड हॉन्ट का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं। एंड वी रीविजिट, हम दोबारा विजिट किया ओल्ड हॉन्ट, उस जगह को जहाँ हम पहले जाया करते थे। वी अटेंडेड अ क्वाली, हमने एक क्वाली अटेंड की। लिसनिंग टू अ न्यू ट्रूप शी हैव नॉट हर्ड बिफोर, शी वुडंट हर्ड बिफोर या शी हैड नॉट हर्ड बिफोर, जिसने पहले नहीं सुनी हुई थी। कहते हैं कि सुनना टू अ न्यू ट्रूप का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप, या तो वो डांस कर रहा है या तो मतलब ये ग्रुप का कहा है, उसने ग्रुप को ये नहीं बताया है कि वो म्यूजिकल ग्रुप था, वो थिएटर करने वाला ग्रुप था या वो कैसा था, लेकिन उसे ये बताया कि उसने एक ऐसे ग्रुप को देखा, उसको सुना। अगर सुनने की सेंस में तो डेफिनेटली वो क्वाली को ही यहाँ वो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही है कि हम उन लोगों की क्वाली को सुना जिस पे उन्होंने पहले उसे नहीं सुना हुआ था। हर्ड से पता चल रहा है, हैड नॉट हर्ड बिफोर, इससे पहले इन लोगों को नहीं था सुना हुआ। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी एट अ लॉट ऑफ बारबेक्यू, मैंगो एंड पान। कहते हैं कि डेफिनेटली हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बारबेक्यू, पान और ये सब चीज़ें। आगे क्या कहा जा रहा है जी, कि एंड हर डॉटर, और उसकी बेटी ने टॉट में मुझे सिखाया व्हाट्स द किड्स आर सेइंग, कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं, डूइंग क्या कर रहे हैं, अपलोडिंग क्या अपलोडिंग कर रहे हैं, विच प्रूव हैंडी व्हेन टीचिंग, विच प्रूव जो कि साबित होता है, हैंडी बहुत ही आसान, व्हेन टीचिंग जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं। ठीक है, हैंडी का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान कोई चीज़। कहते हैं दिस थिंग हैज़ प्रूव हैंडी व्हेन आई वाज लिसनिंग दिस, के हर एग्जाम्पल प्रूव्स हैंडी, उसकी एग्जाम्पल बहुत ही आसान साबित हुई। व्हेन आई वाज टीचिंग, मैं उनको पढ़ा रही थी, वहाँ से एक बच्चा आया तो उसने मुझे एग्जाम्पल देना शुरू कर दी कि मैम
अच्छा, इसकी एग्जाम्पल ये है, तो वो मेरे लिए बहुत आसान साबित हुई मेरे लिए बच्चों के समझने के। तो हैंडी का क्या मतलब, बहुत ही आसान सा या आसान साबित होना। वी ऑल हैव दोस्त फ्रेंड विद होम वी इंजॉय अ स्पेशल बॉन्ड। कहते हैं कि हम सबके पास एक ना एक ऐसा दोस्त होता है जिसके जिससे हम स्पेशल बॉन्ड इंजॉय करते हैं। हैव यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, स्टेट ऑफ पोजेशन के। स्टेट ऑफ पोजेशन क्या है, जिसमें हम किस चीज की मलकियत के बारे में बताते हैं कि ये चीज मेरी है। वी ऑल हैव, हम लोग रखते हैं दोस्त, इस तरह के दोस्त, विद होम वी इंजॉय अ स्पेशल बॉन्ड, से हम एक स्पेशल बॉन्ड इंजॉय करते हैं। वी कैन गो मंथ मे बी ईयर विदाउट स्पीकिंग टू देम। कहते हैं कि हम लोग महीनों और सालों उनसे बात नहीं करते, बट देन पिक अप लाइक यू हैव बीन इन टच फॉर एवर वन यू रिकनेक्ट। कहते हैं कि बट देन फिर पिकअप अब मिलते हैं, लाइक यू हैव बीन इन टच। यू हैव बीन का मतलब होता है एक अरसे से बात करना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2011 से लेकर अगर 2024 आ गया है तो इस अरसे को बयान करने के लिए हम हैव का नहीं, हैव बीन का वर्ड यूज करेंगे। इसका मतलब है एक अरसे को बयान किया जा रहा है। वी हैव बीन, हम रहे हैं, इन टच, टच में, फॉर एवर, हमेशा, व्हेन वी रिकनेक्ट, जब हम दोबारा मिलते हैं। अनलाइक चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड बचपन की तरह, बचपन के बरअक्स, वेयर फ्रेंडशिप आर फॉर्म्ड अराउंड प्ले, जब वहाँ फ्रेंडशिप बनती थी, कैसे बनती थी, वो खेल के इर्द गिर्द, कि चलो हम खेल, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी टीम में आ जाओ, हम ये खेलते हैं, हम वो खेलते हैं। एज वी ग्रो ओल्डर आर प्रायोरिटीज चेंज, जब हम बड़े होते हैं तो हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज होती है। एंड सम टाइम, और कुछ दफ़ा फ्रेंडशिप चेंज टू, और दोस्तियाँ भी चेंज हो जाती है। बट वट वी वॉन्ट फ्रॉम देम, हम उनसे क्या चाहते थे, डजेंट, कुछ भी नहीं थे, हम उनसे कुछ भी नहीं चाहते अपने फ्रेंड से, बस एक लॉयल फ्रेंडशिप हम लोग चाहते हैं। आगे देखें जी, आ रिलेशनशिप एक्सपर्ट इन 2020, कहते एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट था इन 2020 टोल द अटलांटिक मैगजीन, तो अटलांटिक मैगजीन था, उसमें एक ये स्टेटमेंट दिया था कि यंग अडल्टहुड इज द गोल्डन एज फॉर फॉर्मिंग फ्रेंडशिप। कहते हैं कि जब आप बड़े होते हैं ना, वो एज है इस चीज़ के लिए जी, फ्रेंडशिप बनाने के लिए। इट इज़ यूजली आवर फर्स्ट टाइम एज इंडिपेंडेंट अडल्ट आउटसाइड होम एंड स्कूल। कहते हैं ये हमारा एक यूजली क्या है, हमारा फर्स्ट टाइम है जब हम इंडिपेंडेंटली हम बाहर जाते हैं, और स्कूल से बाहर, घर से बाहर, नेविगेटिंग लाइफ, और अपनी लाइफ को तलाश कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। वी चूज आवर फ्रेंड, हम अपने दोस्त चूज करते हैं, ठीक है। एंड लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीमेसी एंड केयर विद देम। कहते हैं कि हम लोग, इंटीमेसी का मतलब होता है किसी से प्यार करना, किसी से तो किसी की केयर करना। कहते हैं हम उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एंड केयर विद देम, और उनकी केयर करते हैं, ठीक है। आप ये देखें कि ये जितना भी ये वाला जो हमारे पास पैराग्राफ आया है, ये टोटल इसमें है प्रेजेंट इनडेफिनेट में लिखा गया है, क्योंकि ये हम एक कैजुअल बात कर रहे हैं, एक फैक्ट के बारे में कहते हैं। ये सबकी ज़िंदगी में होता है, ये डेली रूटीन में ऐसा होता है, ठीक है। जब मैंने उर्दू बोली है तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये देखें, जितने मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं होता कि जब हम किसी की रूटीन ये कह रहे हैं कि ये काम होता ये इस सेंस से आप बाहर निकले। ताहत ये है कि आप ये भी याद रखें, किसी की जो हैबिट होती है, जो फैक्ट होते हैं, और वो वाली तमाम चीज़ें जो कॉमन सब में होती हैं, कि अगर फ्रेंडशिप के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रही है तो वो कॉमन सब के लिए फ्रेंडशिप के बारे में स्टेटमेंट दी जा रही है, कि अगर 10 लोग हैं कि 10 लोगों की फ्रेंडशिप के बारे में ये सोचा, 10 लोगों की फ्रेंडशिप ऐसी होती है, तो वो भी प्रेजेंट इनडेफिनेट में फॉल करता है, ठीक है जी। ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपने इससे बहुत से कुछ नए वर्ड्स और ग्रामर रूल सीखे होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।